भ्रष्टाचार के एक से एक नायाब नमूने हमारे पास हमारे सामने आते रहते हैं और कहा जाता है कि सरकार को जो कुछ सूट करता है वो फलता फूलता रहता है और जो नहीं सुहाता है, जो नहीं सूट करता है, उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यानी कभी बेशुमार गुनाहों को माफ कर दिया जाता है और कभी सच पर भी पर्दा डाल दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। फिलहाल हम जिस अतरंगी और पेचीदा मामले की बात कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है वन विभाग से। सतना के मैहर वन परिक्षेत्र में जंगल की जमीन पर एक सीमेंट फैक्ट्री का 22 साल यानी लगभग 2 दशक से भी ज्यादा पुराना कब्जा है। जब एसडीओ और रेंजर ने इसका खुलासा किया तो बजाय शाबाशी देने के उन दोनों अधिकारियों के ही निपटा दिया गया, यानी इस मामले से उन्हें अलग कर दिया गया और सस्पेंड कर डाला गया। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। जब इसका जवाब पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। मैहर में चल रही एक सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े इस मामले का दूसरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है मंत्रालय से। क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, क्या है मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई जी जिले द्वारा, तो उस आधार पर फिर जो रेंजर और एसडीओ उनको निलंबित किया कि आपने समय पे कार्रवाई की होगी। जब आप खुद बोल रहे हो कि एनफोर्समेंट है तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए जी, ये मुद्दा है जी। तो सर इसमें और अधिकारियों की भूमिका, क्योंकि ये तो लगभग 20-22 साल से है अतिक्रमण। अब वो प्रूव करें ये लोग, प्रूव इन्हीं को करना है, आगे रिपोर्ट करें कि इस तरीके से और कौन दोषी है मुद्दा। हम तो सरकार लेवल पे तो ये आता है ना कि भाई पीछे कितना भी जो प्रेजेंट वाला उसने क्या किया। विधानसभा में ये क्वेश्चन कब लगा था और किसने लगाया था? जो चतुर्वेदी जी है ना, पिछली विधानसभा में अपना जो शीतकालीन सत्र था उसमें जांच मैंने पीसीसीएफ को बोला कि जांच करके कार्रवाई करें। अभी आपने जिनकी आवाज सुनी वो है मध्य प्रदेश वन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी ACS JN कंसोटिया, जो साफ कह रहे हैं कि मैहर में सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया। अब वन विभाग के इस आदेश पर नजर दौड़ाइए। इसमें भी साफ लिखा है कि सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन ने करीब 70 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। यानी ये बात तो पानी की तरह साफ हो गई कि सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन ने वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है और सरकार को चूना लगाया। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, और वो पहलू एक सवाल से शुरू होता है कि आखिर वन भूमि पर 22 साल पुराने कब्जे में आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक वन विभाग की नींद खुली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने आनन फानन में मैदानी अमले को ही सस्पेंड कर दिया। हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देर के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल मामला 31 मई 2024 का है। वन विभाग के भोपाल मुख्यालय से एक आदेश मैहर वन परिक्षेत्र के DFO के पास पहुंचा, जिसमें SDO यशपाल मेहरा और रेंजर सतीश मिश्रा को निलंबित करने की बात कहते हैं। आदेश में लिखा है कि मैहर सीमेंट औद्योगिक संस्था को साल 1975 में 99 साल की लीज पर 193 हेक्टेयर यानी करीब 477 एकड़ वन भूमि दी गई थी। फिर संस्था ने धीरे धीरे इस जमीन के पास 70 एकड़ और वन भूमि पर कब्जा कर कॉलोनी, अस्पताल, दुकानें, स्कूल वगैरह बना ली। वन विभाग के आदेश में ये जिक्र भी है कि सीमेंट फैक्ट्री ने ये कब्जा साल 2002 से किया, जिसे लेकर फरवरी में वन अपराध दर्ज किया गया था, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा SDO और रेंजर को सरकारी दायित्वों का पालन नहीं करने के लिए दोषी पाया गया और सस्पेंड कर दिया। अब इस पूरे मामले में एक और बात गौर करने लायक है, वो ये कि 22 साल पुराने कब्जे के मामले में मैहर वन परिक्षेत्र के जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया है उनकी पोस्टिंग 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हुई है और SDO यशपाल मेहरा और रेंजर सतीश मिश्रा ने ही कब्जे की शिकायत मिलने पर जांच कर वन अपराध दर्ज किया था। चूंकि मामला वन भूमि पर बड़े सीमेंट उद्योग से जुड़ा था, लिहाजा उन्होंने अपनी रिपोर्ट DFO को भेज दी थी। DFO ने भी मामले की गंभीरता को समझकर इसका प्रतिवेदन बनाया और 6 अप्रैल को CCF को भेज दिया और CCF ने भी वन विभाग मुख्यालय को ये जानकारी भेज दी। लेकिन मुख्यालय से मैदानी अमले को कोई आदेश नहीं मिले और 31 मई को सीमेंट उद्योग प्रबंधन पर केस दर्ज करने वाले SDO और रेंजर का निलंबन आदेश जारी हो गया।
अब मामले की पेचीदगी के मद्देनजर एसडीओ और रेंजर पर की गई कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। देश के बड़े सीमेंट उद्योग प्रबंधन पर वन भूमि पर कब्जे के चलते केस दर्ज करने वाले एसडीओ और रेंजर पर कार्रवाई से नाराज वन कर्मियों के संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी नेताओं ने वन विभाग के मुख्यालय में जमे अधिकारियों पर सीमेंट उद्योग प्रबंधन से सांठ-गांठ के आरोप लगाए। उनका कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री पर केस दर्ज होने से कुछ अधिकारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बिना किसी गलती के अपने ही कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। 22 साल के दौरान एक बार भी वन परिक्षेत्र से लेकर मुख्यालय तक किसी ने क्यों ध्यान नहीं दिया। जब 2 वन कर्मियों ने केस दर्ज कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी तो अचानक पूरा विभाग हरकत में क्यों आया। यानी यहाँ दाल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ काला नजर आता है। लिहाजा द सूत्र ने वन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी JN कंसोटिया से सवाल जवाब किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या विधानसभा प्रश्न हुआ था तो जिसमें ये पाया गया था कि तो रिप्लाई जिले से आया था कि जो सीमेंट है उसमें 70 एकड़ जो फॉरेस्ट लैंड है उससे अतिक्रमण किया हुआ है। जी सर। तो हमने उस समय जो विधानसभा में जो मामला आ गया तो ये कहा था इस पर कार्रवाई करें। जी। तो कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई जी जिले द्वारा। तो उस आधार पर फिर जो रेंजर और एसडीओ उनको निलंबित किया कि आपने समय पे कार्रवाई क्यों नहीं की। जब आप खुद बोल रहे हो कि एनफोर्समेंट है तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। जी ये मुद्दा है। तो सर इसमें और अधिकारियों की भूमिका, क्योंकि ये तो लगभग 20-22 साल से है अतिक्रमण। अब वो प्रूव करें ये लोग, प्रूव ये तो करना है, रिपोर्ट करें कि इस तरीके से और कौन दोषी है। मुद्दा हम तो सरकार लेवल पर तो ये आता है ना कि वो पीछे कितना भी जो प्रेजेंट वाला उसमें क्या किया। विधानसभा में ये क्वेश्चन कब लगा था और किसने लगाया था? जो चतुर्वेदी जी है ना, पिछली विधानसभा में अपना जो शीतकालीन सत्र था उसमें जांच मैंने PCCF को बोला कि जांच करके कार्रवाई करें। यानी ACS साहब ने मैहर वन परिक्षेत्र के एसडीओ और रेंजर को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया कि उन्होंने पहले कार्रवाई नहीं की। ACS ने मामले में CCF को भी जांच के निर्देश दिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब मैहर में एसडीओ और रेंजर की पोस्टिंग ही 2023 विधानसभा चुनाव के पहले हुई है तो फिर वो पहले कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले कार्यभार संभाला और जांच पड़ताल के आधार पर सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन पर वन अपराध दर्ज भी किया और दोनों अफसरों ने बाकायदा अपने आला अधिकारियों को रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन उन्हें शाबाशी मिलने के बजाय सस्पेंशन मिला। यानी एसडीओ और रेंजर बेवजह बलि का बकरा बन गए। अब आते हैं उन सवालों पर जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, विभाग खुद मान रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन ने वन भूमि पर 22 साल से अतिक्रमण किया है, ऐसे में इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल, इतने सालों तक सतना वन मंडल के तत्कालीन DFO और मैहर वन परिक्षेत्र के SDO चुप क्यों रहे। तीसरा सवाल, क्या भोपाल मुख्यालय में बैठे अफसरों को मामला विधानसभा में पहुंचने का इंतजार था। चौथा सवाल, जो अधिकारी अवैध कब्जा होने के बाद उसके 70 एकड़ तक फैलने के मामले में भी चुप्पी साधे रहे, विभाग ने उनकी भूमिका क्यों तय नहीं की। और पांचवा सवाल, क्या वन विभाग की जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री के कब्जे को हटाने की कार्रवाई के लिए अकेले एसडीओ मेहरा और रेंजर मिश्रा ही सक्षम अधिकारी हैं। दासूत्र ने वन विभाग के ACS JN कंसोटिया से इन तमाम सवालों के जवाब मांगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। बहरहाल, करे कोई और भरे कोई की तर्ज पर प्रदेश में हुए ऐसे एक्शन का ये पहला या एकमात्र मामला नहीं है। 2 साल पहले विदिशा जिले के लटेरी के जंगल में शिकार कर रहे ग्रामीणों को रोकने के दौरान फायरिंग के बाद वन अमले को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही फायरिंग करने की वजह से वन कर्मियों को ही जानलेवा हमले का आरोपी बनाकर उन पर ही केस दर्ज कर दिया गया था। उस वक्त भी सरकार की कार्रवाई को लेकर वन कर्मियों ने गंभीर सवाल उठाए थे और प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ दिया था। इसी तरह खनन माफिया पर नकेल कसने वाले अफसरों पर हमले के बाद उन पर जांच बैठा दी जाती है या फिर माफिया के प्रेशर में आकर उन अफसरों का तबादला कर दिया जाता है। फिलहाल वन विभाग की कार्रवाई की पूरे महकमे में चर्चा हो रही है, लेकिन बिना वजह सस्पेंड किए गए एसडीओ और रेंजर के मामले पर कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उन्हें डर है कि कहीं वो भी बेलगाम अफसरशाही के कोप के भागी ना बन जाएं।